अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन, साइट्स, लिगेंड्स, रिसेप्टर की स्टेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन्स। पहली बात, ये मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन्स हैं। दे आर बेसिकली स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद विच लिगेंड्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ सिस्टम। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स कोई भी ऐसे मोलिक्यूल जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। इनमें हार्मोन्स आ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं और ड्रग्स आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जब रिसेप्टर्स के साथ लिगेंड्स बाइंड करता है तो रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आती हैं। जब उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं तो वो कोई इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो कोई चेंजेस प्रोड्यूस करता है इन द फंक्शन ऑफ सिस्टम में। ठीक है, अब साइट कौन सी हैं? रिसेप्टर की दो साइट हैं। जो पहली साइट है ना, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर या रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, और जो दूसरी साइट है उसको हम कहते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइट। जो रिसेप्टर रिकॉग्निशन साइट है ना, वो क्या है? स्पेसिफिक रीजन है एक ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल टू विच द लिगेंड बाइंड्स। ठीक है, लेट्स से इस डायग्राम में आपको एक रिसेप्टर नजर आ रहा है, ये लिगेंड है हमारे पास, ये जो है ना ये है हमारे पास रिसेप्टर साइट या रिकॉग्निशन साइट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जाके लिगेंड ने अटैच होना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास रिकॉग्निशन साइट। इनर्ट बाइंडिंग साइट कौन सी है? अ साइट टू विच अ लिगेंड में बाइंड विदाउट चेंजिंग एनी फंक्शन। लेट्स से ये हमारे पास रिसेप्टर पड़ा हुआ है, ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है या रिसेप्टर साइट है। ये है हमारे पास इनर्ट बाइंडिंग साइट। यहाँ पे अगर ये जो है लिगेंड बाइंड भी हो जाएगा ना इस साइट पे जाके, तो कोई भी ना तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा रिसेप्टर के और ना ही वो कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो इसको हमने कह दिया ये इनर्ट बाइंडिंग साइट। ठीक है, रिसेप्टर की लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है सेल, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पड़ी हुई है। ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम जूम करें तो हमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, ये जो पर्पल कलर में है ना, ये है हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स है। ठीक है, यानी ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर का हिस्सा है रिसेप्टर का, इसको हम कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, और ये वाला जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ रिसेप्टर जो एम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम कह देते हैं कि ये जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। और नीचे वाला जो है ना हिस्सा जो साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ है सेल के, उसको हम कहते हैं ये भी हाइड्रोफिलिक है। अब जो लिगेंड है ना वो भी हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है। अगर तो हाइड्रोफिलिक होगा वो तो यहाँ पे रीजन के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन अगर वो हाइड्रोफोबिक होगा ना तो वो अंदर जाएगा, फिर यहाँ तक ये ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन से पास होगा, ये जो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, फिर वो सेल के अंदर जाएगा। अच्छा, तो हम इसकी डोमेन्स को देखते हैं। तो जहां पे लिगेंड ने बाइंड होना ना रिसेप्टर के साथ, उसको हम कहते हैं ये लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है। ठीक है, ये लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है। जो एम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हिस्सा, उसको हम कहते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ रिसेप्टर है। और जो साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ है उसको हमने कह दिया ये सिग्नल ट्रांसडक्शन डोमेन है। हमें पता है कि लिगेंड ने रिसेप्टर के साथ बाइंड होना है और फिर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी है रिसेप्टर के मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से सिग्नल ने प्रोड्यूस होना है। सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेट होगा और वो आगे से सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा, वो सिग्नल आगे से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है, जब लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है ना तो हम इसको कहते हैं ये है लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सही है, अब अगर हम लिगेंड्स की डेफिनेशन देखें तो लिगेंड्स क्या थे? वो मॉलिक्यूल्स थे दैट बाइंड टू रिसेप्टर साइट्स आर नोन एज लिगेंड्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड कर रहे थे उसको हमने कह दिया वो लिगेंड्स है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और ड्रग्स। अगर तो हम फार्मा पढ़ रहे हैं तो हम ज्यादातर ड्रग्स को ही जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिसेप्टर की ना स्टेट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है इसकी एक्टिव स्टेट, RA से डिनोट किया हुआ है। दूसरी होती है इसकी इनएक्टिव स्टेट, RI से शो किया हुआ है। ठीक है, वैसे इन नॉर्मल कंडीशन में ना एक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर और इनएक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर में ना रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन अगर तो कोई एगोनिस्ट आ जाए, एगोनिस्ट वो ड्रग है, कह लें कि वो क्या करेगा, वो आके ना रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, रिसेप्टर की इनएक्टिव स्टेट को क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। ठीक है, अगर तो एगोनिस्ट बाइंड करेगा।
रिसेप्टर के साथ। अगर तो एंटागोनिस्ट बाइंड करेगा ना, ये वो कोई ड्रग है या वो केमिकल है जो आके ना रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम कर देगा, उसको इनएक्टिव बना देगा, फंक्शन परफॉर्म नहीं होने देगा, उसको हमने कहा एंटागोनिस्ट। अगर तो ये बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ तो ये रिसेप्टर की एक्टिव स्टेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इनएक्टिव स्टेट में। सही है, तो ये इसकी दो स्टेट्स होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसेप्टर के? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ड्रग स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक ड्रग अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। जैसे पिंडोलोल है वो बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, किसी और रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा। ठीक है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्टिव साइट, यानी बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। हर रिसेप्टर की अपनी एक्टिव साइट होनी चाहिए जहां पर लिगेंड ने आकर बाइंड करना है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ अ रिसेप्टर टू बाइंड विद द ड्रग या लिगेंड। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एफिनिटी हो गई रिसेप्टर की उतनी जल्दी वो किसी भी लिगेंड के साथ बाइंड करेगा। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है सिलेक्टिविटी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी जो ड्रग है या कोई जो लिगेंड है उसका साइज, चार्ज, मोलिकुलर वेट, शेप, ये इंडिकेट करेगी कि वो कितनी एफिनिटी से रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा या वो किस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर में लिमिट द मैक्सिमल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग में प्रोड्यूस। ठीक है, वो ये कह रहा है लेट्स से अगर आपके पास 10 रिसेप्टर्स है ना, ठीक है, लेकिन आपके पास जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो 100 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन रिसेप्टर्स तो आपके पास 10 ही है। बेशक से आप ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, आपको जो मैक्सिमल इफेक्ट मिलेगा वो 10 रिसेप्टर्स के मुताबिक ही मिलेगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर में लिमिट द मैक्सिमल इफेक्ट ऑफ द ड्रग में प्रोड्यूस। ठीक है, ये जो ड्रग का मैक्सिमल इफेक्ट है उसको लिमिट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं अगर तो उतने नंबर ऑफ रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट ना हो बॉडी में। ठीक है।